हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का नया चैप्टर जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, रैखिक चर, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए, जैसे कि पिछले क्लास में आपने देखा कि हमने जो है किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, y की वैल्यूज निकालते हैं, वो x या y की वैल्यू निकालते हैं, हमने देखा। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वेरिएबल का वेरिएबल्स चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी पी, ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। चर क्यों, वेरिएबल क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू बदलती रहती है। कभी एक्स की वैल्यू 10 आती है, कभी एक्स की वैल्यू 100 आती है, कभी एक्स 0 हो जाता है। तो स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वैरी करता रहता है। 5x माइनस इक्वल्स टू, आप लिख दो इसको 20। चलो करो, एक्स की वैल्यू निकालो। चलिए, करा आप लोगों ने। अब इसमें क्या है, 5x माइनस 7 इक्वल्स टू 20 है। तो सर यहाँ पे माइनस एक्स चाहिए मेरे को। तो सबसे पहले तो इस -7 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। -7 को कौन हटाएगा, माइनस प्लस 7 ही हटाएगा, करेक्ट। तो आप क्या करेंगे इस स्टेप में, एडिंग एट 7 ऑन बोथ साइड। तो 5x माइनस 7 प्लस 7 इक्वल्स टू 20 प्लस 7। तो 5x कट गया, 20 प्लस 7 इज 27। अब क्या करना है, -7 प्लस 7 से तो कट गया ना। फिर क्या करना है सर, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना। तो x को अकेला रखने के लिए क्या 5 यहाँ गड़बड़ कर रहा है, 5 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, 5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 5x को यहाँ से हटाने के लिए 5x इक्वल टू 27। तो हटाना है सर 5x को, तो आप क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे 5 को हटाने के लिए डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड। तो 5x बाय 5 से 5 कट गया, तो x बराबर आपके हो जाएंगे 27/5। x बराबर क्या हो जाएगा, 27/5। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 27/5। बट हम हमेशा ही इस तरीके से नहीं करने वाले, बड़ा टाइम टेकिंग है, लिखो वो करो, है ना। तो उसको सीखने के लिए कुछ एक चीजें, दूसरे मेथड को सीखने के लिए कुछ एक दो चीजें हम देख लेते हैं। वो क्या है कि बच्चों देखो, इक्वल्स टू होता है ना, इक्वल्स टू होता है। तो इक्वल्स टू में कोई भी नंबर अगर इधर प्लस में है तो इधर जाके वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, वाइस वर्सा। मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, नंबर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूँ, 5x माइनस 7 इक्वल्स टू 20 को करना चाहें सर, तो कैसे करें। चलिए, पहले सिंपल क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट किया था उससे बात कर लेते हैं, यानी कि 2x प्लस 3 7, ये क्या था हमने अभी। तो चलो इसको देख लेते हैं। 2x प्लस 3 7 को हमने किया था, इतने में ही हो जाएगा, इस वाले मेथड से इतने में ही हो जाएगा, 2 लाइन का आंसर। तो सर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7 है। हमें क्या, हमें बस एक चीज याद रखनी है, दोनों मेथड में एक ही चीज कॉमन है कि जो हमको चाहिए उसको अकेला कर दो। जो हमको चाहिए उसे अकेला कर दो, यानी x चाहिए तो x को अकेला कर दो। x को अकेला करने के लिए सर यहाँ पे 3 को उधर भेजना पड़ेगा। 7 है ना, 7 तो इधर रहने दो। 3 उधर जाएगा तो इधर प्लस का 3 है, इक्वल्स टू किधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले, अभी इससे पहले क्या बात बताई, यही बात तो बताई, यही बात तो बताई ना। प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो वही चीज। तो प्लस वाला माइनस हो गया, तो 2x इक्वल्स टू हो गया 7 में 3 गए 4। अब इस x को गड़बड़ कौन कर रहा है, x के साथ यहाँ 2 गड़बड़ कर रहा है, 2 जो है आंसर नहीं आने दे रहा। तो 2 के लिए क्या करेंगे, x को अकेला रखेंगे, 4 तो इधर है ही। 2x के साथ कैसे मल्टीप्लाई, कैसे अटैच्ड है, मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई x इज 2x। तो x 4/2, ये हो गया 2। तो x बराबर क्या हो गया आपका 2। x बराबर क्या हो गया आपका 2 हो गया। आई बात समझ में, आई बात समझ में। इस तरीके से करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, फिर अभी दूसरे तरीके भी करें। चलिए, अब कुछ नए क्वेश्चंस। अच्छा, हमने जो और क्वेश्चंस किए थे उनको भी देखो, आंसर सेम आ जाएंगे। जैसे कि इसी को देखो, है ना, 2y प्लस 9। अब यहाँ देखो 2y, इधर 4 है, 9 डिस्टर्ब कर रहा है, उसको उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा माइनस। तो 2y इक्वल्स टू 4 में से 9 हो गया माइनस का 5।
मेरे को y की वैल्यू चाहिए, सिर्फ y को अकेला रखूंगा, -5 यहाँ ही, 2 मल्टीप्लाई में जाके 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -5/2। क्लियर है? इस तरीके से आप करते हैं, ठीक है। अभी और क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए, आप करें। 6 इक्वल्स टू z+2, z+4, सेकंड आपको दे देते हैं y+3 इक्वल्स टू 10। आपको दो मेथड से करना है, आप उस मेथड से करें, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है 6x इक्वल्स टू 12, ठीक है। चौथा है, चलिए 6 इक्वल्स टू z+4, तो मेरे को तो z की वैल्यू चाहिए, राइट। तो 6 इधर ही रखेंगे, 4 को इधर ले आओ -4, और z को अकेला रखो। 6 में से 4 गया 2, तो z बराबर क्या हो गया 2। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, z बराबर 2, बात आपकी एक ही है, ठीक है। y+3 इक्वल्स टू 10, तो सिर्फ y को अकेला रखो। अब देखो, आप पहले मेथड से करोगे तो कितना लंबा है, y+3, तो सर इधर 3 हटा रहा है, तो इधर भी -3 करो, और सर इधर भी -3 करो। देखो घूम फिर के बात वही हो जाती है, 3 में से 3 गया 0, तो 10 में 3 गए 7, घूम फिर के बात वही हो रही है। -3 उधर करना पड़ रहा है, उधर तो कर ही रहा है, साथ साथ इधर भी कर रहे हैं। तो उसका एक तोड़ हम लोगों ने क्या निकाला था कि यही है कि y+3 इक्वल्स टू 10 है ना, तो इक्वल्स टू के उधर जब ये जाएगा तो प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, और y इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। y इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, ठीक है। 6x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12। मेरे को 12 से 6 मल्टीप्लाई में अकेला करो, इसको डिवाइड में ले आओ, तो 6 2 जा 12, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया। अच्छा सर, अगर उस वाले मेथड से करते तो कैसे होता, बेसिक मेथड से, वो ऐसा होता, बड़ी बात थोड़ी ना। x को अकेला खाली करना है, x को अकेला रखना है, अकेले रखने के लिए यहाँ 6 गड़बड़ कर रहा है, तो 6 से ही डिवाइड कर दो इधर दोनों साइड, तो 6 से 6 कट गया, 6 से 12 हो गया, तो x इक्वल्स टू 2 हो गया, x इक्वल्स टू 2 हो गया, राइट। ठीक, फिर a/5 इक्वल्स टू 10, a/5 इक्वल्स टू, a इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, ये 10 इधर रखोगे, 5 डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 50। अच्छा, ट्रेडिशनल मेथड से कैसे होगा, a/5 इक्वल्स टू 10, तो सर यहाँ से हमें क्या करना है, a को अकेला रखना है, a को अकेला रखना है, आपको खाली रखना है, तो यहाँ 5 को कैसे हटाएं, जब आप ऊपर एक मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, जब इधर मल्टीप्लाई 5 कर रहे हो तो मल्टीप्लाई 5 करो, 5 से 5 कट गया, a इक्वल्स टू 10 पंजे 50, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस करते, कॉपी करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे, 14y-8 इक्वल्स टू 13, फिर 17 प्लस 6p इक्वल्स टू 9, ठीक है। फिर x प्लस 25 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है, ठीक है। आप होमवर्क करके रखेंगे इन क्वेश्चंस को, और फिर आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज भी हमने हल्का स्पीड रखा है इसमें, कल से इसमें क्वेश्चंस, हैवी क्वेश्चंस हम करेंगे, एडवांस क्वेश्चंस हम करेंगे, अपना लेवल क्वेश्चन पे इंक्रीज करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।